समय बड़ा बलवान है। ये असत आचरण करने वाले, पापाचरण करने वाले, ये सदैव पतन को प्राप्त होते हैं, पर इनको समय का ज्ञान नहीं है। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं शून्य मसताम गोष्ठीषु, ये दुष्ट पुरुषों का संग त्याग दो। अरे कानों से भगवत चर्चा, महामहिमा, महाभागवतों की सुननी है, ये निंदा स्तुति सुननी संसार की। असताम, असत कौन है? जो भगवत वार्ता विहीन, जो भक्त महिमा विहीन केवल संसार की, प्रपंच की बातें करते रहते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं, उनको भगवान से बिल्कुल मतलब नहीं। उनको मतलब है अपनी ख्याति से, अपने भोग वासनाओं की पूर्ति से, अपनी वाहवाही से। ऐसे असत पुरुषों के संग का त्याग कर दे। और अशक्तम, कभी काम, क्रोध और अहंकार की वशीभूत ना हो जाए। ऐसा कभी दोष ना आने पावे कि आप काम से उन्मत्त हो गए, क्रोध से उन्मत्त हो गए, अहंकार से उन्मत्त हो गए, तो फिर ये बलात् आपको नष्ट कर देगा, बलपूर्वक। काम क्रोधो मदादि भी प्रतिपदम निष्प्रियमाणम बलात्, ये तुम्हारा अप्रिय कर देंगे। आज तक कोई कामी पुरुष, क्रोधी पुरुष, अभिमानी पुरुष कभी मंगल को प्राप्त नहीं हुआ, सदैव अमंगल हुआ है। असत पुरुषों का संग त्याग दो और काम, क्रोध और अहंकार की वृत्तियों पर शासन करो। शासन वही कर सकता है जो सत्संग सुनता है, जो नाम जप करता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती। पवित्र बुद्धि मन पर शासन करती है, तभी काम, क्रोध और अहंकार मिटता है, विचार के द्वारा मिटता है। परम पवित्र विचारों के द्वारा अहंकार का नाश होता है, कामनाओं का नाश होता है। और क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, क्रोध तो काम से प्रकट होता है। कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामनाएं भगवत मार्ग के अनुकूल हों तो कभी क्रोध आएगा ही नहीं। जब देह भाव की कामनाएं होती तभी क्रोध आता है, जब प्रतिकूलता होती तभी क्रोध आता है। इसलिए कह रहे सदैव काम, क्रोध और अहंकार को विचारों के द्वारा, पवित्र विवेक के द्वारा इसका दमन करते रहो, नहीं निश्चित ये तुम्हारा नाश कर देंगे। नैवम द्वंद्व तितिक्षमी सदपिमाम चेत सक्षमा सत्कृपौ। सर्दी, गर्मी, अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान, अपमान, जय, पराजय, निंदा, स्तुति, ये द्वंद्व हैं, इनको सहना होगा। यदि आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो इनको सहना होगा। भगवान की कृपा से ये भक्तों को मिलते हैं। संसारी पुरुष तो इसी में पिस जाता है, द्वंद्वों में। ये द्वंद्व की चक्की है। चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। ये लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये ऐसे माया के पाट हैं दो, इसमें सब पिसते रहते हैं। तो बोले बचा कौन? तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए और रहा सहारे कील के, तो बाल न बाका जाए। ये द्वंदात्मक संसार चक्र जिसे चलता है वो कील है भगवान। जो भगवान की शरण में चला गया उसका बाल बांका भी ये द्वंद्व नहीं कर सकते। श्रीपाद करे नैव द्वंद्व तितिक्षमी सदम चेतक सक्षमा सत्कृपौ। ए भाई, सर्दी, गर्मी, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इनको सहन कर लो। यदि इनको सहन नहीं किए तो नष्ट कर देंगे। ये तुम्हारी भावना भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगी। इन द्वंद्वों को सहना सीखो। गर्मी को, सर्दी को, मान को, अपमान को, अनुकूलता को, प्रतिकूलता को। सत्कृपौ दार्यात्वम जननीव रक्षस्तदानंदा में वृंदाटवी। मुझे विश्वास है कि वृंदावन मां की तरह रक्षा करता है, इसलिए ना मैं काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाया, ना मैं द्वंद्वों को सह पाया, ना मुझे धर्माधर्म का विचार है, और ना ही मैं असत पुरुषों की संगोष्ठी छोड़ पाया। पर फिर भी विश्वास है कि मैं सब तज करके वृंदावन आया हूं। पूर्व का जीवन ऐसा रहा तो भी वृंदावन मुझे क्षमा करके भगवत प्राप्ति करा देगा। अर्थात श्रीपाद कह रहे भाव है कि जिसके इतना भी विवेक नहीं कि धर्म क्या अधर्म क्या, जो गंदे लोगों का संग करता रहा है, जो कामी रहा है, क्रोधी रहा है, अहंकारी रहा है, जो हर द्वंद्वों में पिसता रहा है, वो भी यदि वृंदावन आ जाए, सत्संग सुने और रसिकों का संग करे, तो वो भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा।